जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामचंद्र जी की तो सब बात करते हैं, पर आज हम बात करेंगे माँ सीता की, जिनके चरित्र से ही राम जी का चरित्र और निखर जाता है। सीता माँ को आदर्श स्त्री के रूप में याद किया जाता है। माँ सीता माँ महालक्ष्मी का अवतार थी। उनके पिता का नाम राजा जनक था, माता का नाम सुनैना था। माँ को मैथिली, जानकी, सिया, जनक सुता, भूसुता और भूमिजा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। मिथिला की वह राजकुमारी थी, इसीलिए मैथिली कहलाई। भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनको भूमिजा और भूमिसुता भी कहा जाता था। महाराज जनक के कारण उनको जानकी कहा जाता था और महाराज जनक का एक नाम विदेह भी था, इसीलिए माता को वैदेही भी कहा जाता है। सब जानते हैं कि रामचंद्र जी कितने ताकतवर थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि माँ सीता कितनी शक्तिशाली थी? वास्तव में माँ सीता माँ महालक्ष्मी का अवतार थी। माँ महालक्ष्मी आदि शक्ति का ही स्वरूप है। दो धनुष सीता स्वयंवर में रखा गया था, उसे ना तो कोई देवता उठा पाए थे, ना कोई असुर, और ना रावण जैसा बलवान, उसे केवल भगवान राम ने उठाया था। पर क्या आपको ये पता है कि जब माँ सीता बहुत छोटी थी तो वह उस धनुष को एक हाथ में ही उठा लेती थी। माता सीता की ऐसी शक्ति को देखकर ही राजा जनक ने धनुष उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी, क्योंकि राजा जनक चाहते थे कि जितनी गुणवान उनकी पुत्री माँ सीता है, उतना ही गुणवान उनका पति भी होना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार सहस्त्र रावण नाम का एक असुर था, जो दशानंद रावण का बड़ा भाई था। उसे सहस्त्र रावण इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जिस प्रकार रावण में 10 सिर थे, उसके सहस्त्र सिर, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र शक्तियां थी। रावण की मृत्यु के बाद उसने राम जी की सेना में तहस नहस मचा ली थी। रामचंद्र जी और सारी सेना अचेत हो गई। सारी सेना और रामचंद्र जी को मूर्छित देखकर माँ सीता क्रोध में भर गई और ऐसा भयानक रूप धारण किया और सहस्त्र रावण की सारी भुजाएं काटकर उसका अंत कर दिया। ज्यादातर जब भी सीता माँ को दिखाया जाता है तो उन्हें बहुत शांत, एक आदर्श स्त्री की तरह पेश किया जाता है, जिसको कि रावण बलपूर्वक हर के ले गया था। पर क्या आपको पता है कि सीता जी इतनी शक्तिशाली थी कि अगर रावण उन्हें छू भी लेता तो उसी समय उसकी जान चली जाती। इसीलिए जो असली सीता माँ थी उसको अग्निदेव के पास रखा गया था और केवल सीता माँ की परछाई को ही रावण द्वारा हरण किया गया था। यह सब लीला करने का सिर्फ इतना कारण था क्योंकि रावण का अंत केवल भगवान विष्णु के हाथों होना था। सीता जी तो स्वयं आदि शक्ति है और आदि शक्ति कमजोर कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो खुद शक्ति है, जिससे सारे ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है, उसे किसी और की शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। सीता माँ भगवान राम की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधा भाग, अर्थात राम में जो शक्ति है वो आधा भाग सीता है। जितने शक्तिशाली राम है, सीता भी उतनी ही शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, वह एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें माँ सीता से सीखनी चाहिए। सबसे पहला गुण जो हमें माँ सीता से सीखना चाहिए वो है त्याग, संघर्ष और बलिदान। वनवास केवल भगवान राम को मिला था, माँ सीता को नहीं। पर माँ सीता ने अपने पति का साथ देने के लिए सारे राजमहल का सुख और वैभव त्याग दिया और अपने पति के साथ वनवास का कष्ट झेलने चली गई। माँ सीता की यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें भी जीवन में त्याग को अपनाना चाहिए और भोग से ज्यादा बलिदान को महत्व देना चाहिए। दूसरा गुण जो हमें माँ सीता से सीखना चाहिए वो गुण है दुख में धैर्य। माँ सीता के जीवन में कितने दुख आए, पर उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं गवाया। जीवन भर केवल दुख ही दुख देखे उन्होंने, पर दुख में उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं गवाया। तीसरा गुण जो हमें माँ सीता से सीखना चाहिए वो है पतिव्रत और सम्मान। माँ सीता को पतिव्रता के रूप में जाना जाता है। महान सतियों में उनका भी नाम आता है। उनका यह चरित्र हमें यही सिखाता है कि चाहे लड़की हो या लड़का, सभी को चरित्रवान होना चाहिए। चौथा गुण जो हमें माँ से सीखना चाहिए वो है साहस और विश्वास। जब माता को रावण हर के ले गया तो रावण ने उनको राक्षसियों के पहरे में रखा। यदि कोई सामान्य स्त्री होती वो तो राक्षसियों को देखकर ही मर जाती, पर माँ सीता इतनी साहसी थी कि राक्षसों के बीच में रहकर भी उन्होंने कभी अपना साहस नहीं गवाया। त्रिलोक विजेता रावण था
वह बहुत शक्तिशाली था और अत्याचारी भी था, पर माँ सीता उसके किसी भी प्रलोभन से कभी नहीं झुकी और उसके सामने अडिग खड़ी रही। और कहा तो ये भी जाता है कि माँ सीता ने एक तिनके से रावण को रोक के रखा था। क्या आपने कभी ये बात ध्यान से सोची कि तिनके से रावण कैसे रुक गया? इसके पीछे कथाएं बहुत हो सकती हैं, पर इसके पीछे एक वजह माता का साहस भी था, उनकी बहादुरी भी थी। तो हमें भी माता से यही सीखना चाहिए कि स्त्री हो या पुरुष, उसे साहस का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और साहस के साथ उसे प्रभु पर पूरा विश्वास भी होना चाहिए। माँ को पूरा विश्वास था कि राम उन्हें लेने जरूर आएंगे और इसी विश्वास ने उनका साहस और बढ़ा दिया। पांचवा गुण तो माँ सीता का चरित्र हमें सिखाता है, वो है उत्तम माता। माँ सीता के दो पुत्र थे जिनका नाम लव और कुश था। यह दोनों माता की जुड़वा संतानें थी। माँ ने स्वयं ही इनको अकेले रहकर हर प्रकार के संस्कार और विद्याएं सिखाई। माता की यह बात हमें यही सिखाती है कि यदि एक माता चाहे तो वो अकेले ही अपने संतानों को एक उत्तम चरित्र दे सकती हैं और उनके अंदर संस्कारों का पोषण कर सकती है, क्योंकि एक बच्चे के जीवन में एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। केवल उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि माँ सीता के गुणों को अपने चरित्र में ढालकर ही लाभ होगा और असली भक्ति भी होगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का सदैव नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।